नमस्कार सभी अतिथि शिक्षक भाई बहनों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था कि मध्य प्रदेश में अब अतिथि शिक्षक साथियों की चयन प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। तो साथियों, आज विभाग ने आदेश जारी कर दिया है और इसमें आपको समय सारणी भी बता दी है। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 26/6/2025 आज का आदेश है और अब इसमें संपूर्ण प्रक्रिया बताई गई है कि अतिथि शिक्षक साथियों की चयन प्रक्रिया से लेकर ज्वाइनिंग तक कब और क्या और कैसे होगा, तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने सभी शिक्षकों तक जरूर पहुंचाइएगा। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में यह आदेश जारी किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों का प्रमाणीकरण, इसमें अतिथि शिक्षक साथियों की जो रिक्तियां हैं उसका प्रमाणीकरण हमें यहाँ पर बताना है। ये मतलब स्कूल प्रभारी के माध्यम से होगा और इसमें सभी चीजें मैं आपको व्यवस्थित बताऊंगा, लेकिन हम पहले समय सारणी को जरूर देख लेते हैं जो जरूरी है कि कब और क्या और कैसे होना है। साथियों, अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु समय सारणी को आप देख पा रहे हैं। ये प्रथम चरण में अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई हेतु समय सारणी दी गई है। साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित हैं, ऐसे विद्यालयों में GFMS पोर्टल पर उपस्थिति की प्रविष्टि की हेतु की जाने वाली कार्यवाही। अब साथियों, यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला लॉन्ग टर्म रिक्तियां अपडेशन है। लॉन्ग टर्म रिक्तियां अपडेशन मैंने आपको पहले बताई, ये शाला प्रभारी के माध्यम से होगी और इसमें शाला प्रभारी का ही पूरा रोल रहने वाला है। यहाँ पर 26/6 से 29/6 तक रहेगा और इसकी समय सारणी में आप मान के चलिएगा 26 से 29 तक रहेगा, हो सकता है बाद में बढ़ भी सकता है। अतिरिक्त रिक्त हेतु मांग दर्ज, यानी आपको एक्स्ट्रा अतिथि शिक्षक की आवश्यकता है तो आप उसकी मांग भी कर सकते हैं और उसकी मांग आप संकुल प्राचार्य के माध्यम से करेंगे, जिसकी डेट साथियों 26 से 29 तक है। यानी इसी डेट में आपको अतिथि शिक्षक साथियों की मांग भी करना है। साथ में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर रिक्तियां का प्रदर्शन, यानी GFMS पोर्टल पर जो रिक्तियां दिखेंगी, यानी जो रिक्त पद दिखाई देंगे, राज्य स्तर से साथियों 30 जून को दिखाई देंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, 30 जून को आपको व्यवस्थित तरीके से पोर्टल को समझना है और देखना है। विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों द्वारा GFMS पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना होगा। यानी जो पिछले सत्र में अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे थे उनको अब यदि अपनी उपस्थिति देना है तो उसके लिए उनको रिक्वेस्ट दर्ज करना पड़ेगी और रिक्वेस्ट दर्ज करने का समय साथी है 30 जून से 2 जुलाई तक का है। यानी 30 जून से 2 जुलाई तक वो रिक्वेस्ट दर्ज कर सकते हैं। साथ में साथियों, शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट को प्रमाणीकरण कर उपस्थिति कराना। यानी साथियों, अतिथि शिक्षक के द्वारा जो रिक्वेस्ट दर्ज की गई है उसका 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक शाला प्रभारी के द्वारा उसका सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन में यदि गलत पाई जाती है या कुछ प्रॉब्लम रहती है तो उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना यहाँ पर शाला प्रभारी का काम रहेगा। इसके बाद साथियों, अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल पर स्कोर कार्ड है केवल उसी पैनल में विद्यालय उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज वो कर सकेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आगे हम थोड़ी सी जो सेकंड नंबर की समय सारणी है उसको भी देख लेते हैं। प्रथम चरण के उपरांत आपकी जो प्रक्रिया होगी, शेष रिक्तियों के लिए आवेदकों के स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन उपरांत मेरिट क्रम के आधार पर दिए गए विद्यालयों में अतिथि शिक्षक शाला आवंटन होगा, जिसकी संभावित समय सारणी यह है। मतलब इस समय सारणी के अनुसार आपका शाला आवंटित होगा। तो शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन साथियों 5 जुलाई 2025 से, इसके बाद इच्छुक आवेदकों द्वारा शाला विकल्प चयन करना है 5 जुलाई से 7 जुलाई 2025 तक। शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में शाला का जो आवंटन होना है वो 9 जुलाई 2025 से होगा। इसके साथ में अतिथि शिक्षकों को दी गई शाला हेतु GFMS पोर्टल पर आवेदकों द्वारा उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना 10 जुलाई से 12 जुलाई तक रहेगा। शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर अतिथि शिक्षकों की जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना उनका काम है, वो करेंगे 10 से 12 जुलाई तक। यानी साथियों, आपको 12 जुलाई तक संपूर्ण प्रक्रिया कर लेनी है। और अतिथि शिक्षक साथियों के लिए महत्वपूर्ण चीज है, आप एक काम करिएगा, इस समय सारणी को ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भी आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इससे संबंधित और भी वीडियो में आपको बहुत ही जल्दी
कल लेकर आऊँगा, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अब वीडियो को अपने सभी साथियों में भेजना साथियों, क्योंकि हर व्यक्ति को ज़रूरत है इस वीडियो की, हर हमारे अतिथि शिक्षक भाई बहनों को आवश्यकता है, इसलिए उनकी मदद हो सके आपके शेयर करने से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।